हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आज से पहले आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें आपका रिस्क है वो बिल्कुल बेयर मिनिमम रहने वाला है और उसको भी आप इजीली हटा सकते हो। मैं रिस्क फ्री तो यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सही वर्ड नहीं होगा, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि हाँ इजीली आप इस रिस्क को हटा सकते हो। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको लॉस होता भी है तो बहुत छोटा होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत छोटी सी होगी, तो ये कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो मैं किस तरह से ट्रेड करूं। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगा भी कि अगर आप एक नए ट्रेडर हो और दूसरा अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, अपनी कैपिटल को एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो ये स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आप बिगिनर ट्रेडर हो चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, रिस्क यहाँ पे बिल्कुल बेयर मिनिमम है। और स्टार्ट करने के लिए तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि एक बिगिनर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट या इनकी नॉलेज नहीं होगी। तो आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कीजिए। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो तो भी आपका लॉस है वो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना है और क्या इसका सेटअप रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि क्या है ये स्ट्रेटजी। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और स्ट्रेटजी का जो सेटअप है वो बहुत सिंपल है। आपको मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ सेटअप नहीं बता रहा हूँ, बहुत ईजी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो करने में बहुत आसान है। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, मैं बोलूँगा कि स्ट्रेटजी को आप हमेशा बुलिश रखिए कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट हो, नीचे जाए तो आपको किसी तरह का कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो करना क्या है, आपको करंट मंथ जो भी चल रहा है उसका आपको एक ऑप्शन बाई करना है, एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। लेट से आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 23,300 23,300 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो व्हाट विल यू डू, आप 27 जून जो कि करंट मंथ है इसमें आप जाइए और 23,300 का जो कॉल ऑप्शन है ये आप बाई कर लीजिए। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। अब नॉर्मल कोई भी ट्रेडर होता है, स्पेशली एक जो नया ट्रेडर आता है, एक रिटेल ट्रेडर होता है, वो इसी तरह से ट्रेड करता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रिस्क है वो अनडिफाइंड है, इस वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो वो ऑप्शन बाइंग करता है। और ऑप्शन बाइंग वो कैसे करता है, प्लेन वनीला ऑप्शन वो बाई करता है कि 23,300 का कॉल ऑप्शन है, ये मैंने बाई कर लिया, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है, इसी को देख के और वो ऑप्शन बाई करता है। उसके बाद वो कुछ YouTube वीडियोस देखता है एंड देन उसको पता लगता है कि नहीं यार मैं स्ट्रेटजीज़ के थ्रू करता हूँ। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी वो ढूंढता है वो यही होती है कि 23,300 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, अब ऊपर जाता हूँ और एक 200-400 पॉइंट ऊपर जाके एक कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूँ, जिसको बेसिकली हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। हालांकि बहुत अंडररेटेड वो स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं उसको मानता हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो वहाँ पर आप अपने लिए एक विनिंग एज क्रिएट कर सकते हो, एक प्रॉफिटेबल एज आपके लिए क्रिएट कर सकते हो। प्लेन जिस तरह से बाकी लोग ट्रेड कर रहे हैं अगर आप भी उसी तरह से ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट भी वही होगा जो उनका है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन यहाँ पे मैंने बाई कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक तो बंदा इसको बाई करके छोड़ देता है, दूसरा क्या करता है एक कॉल ऑप्शन और सेल कर देता है कि मेरा जो थीटा डिके है उसके लिए वो कंपनसेट करे। हालांकि वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली एक बुल कॉल स्प्रेड को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है कि 23,300 का कॉल ऑप्शन आपने बाई कर लिया और 23,400 का या 23,500 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर दो, ये आपको नहीं करना है। व्हाट विल यू डू, अब आप जाइए जो करंट वीक है उसमें आप जाइए। तो करंट वीक देखिए यहाँ पे क्या होगा, 13 जून है, 13 जून की एक्सपायरी में आप जाइए। मैंने किया क्या है, 23,300 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है, तो आपको यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाना है और 23,500 का एक कॉल ऑप्शन है वो आप सेल कर दीजिए। 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैं 116 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, जो कि है करंट वीक का। देखिए ये डिफरेंस है इसमें, जो मैंने सेल किया है ये करंट वीक का सेल किया 13 जून की एक्सपायरी का। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जो ऑप्शन बाई किया है, देखिए ये एक बुल कॉल स्प्रेड ही है लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। क्यों किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बाई किया है 23,300 को, ठीक है, कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखिए मैंने जून की सीरीज़ में बाई किया जो मंथ एंड एक्सपायरी है उसमें। अब मैंने क्या किया, जो करंट वीक है उसमें एक ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है 200 पॉइंट बाहर जाकर।
अब ये मैंने क्यों किया, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड, या शॉर्ट ऑफ इसको वॉलेटिलिटी स्प्रेड भी बोलते हो, रिवर्स डायगोनल स्प्रेड आप इसको बोल सकते हो। डायगोनल स्प्रेड में बेसिकली क्या होता है, ये ऑप्शन में सेल करके ये अगर बाई करता तो ये एक डायगोनल स्प्रेड हो जाता और उसमें जो एक्सपायरीज है वो भी उल्टी होती, जो सेलिंग वाली है नहीं, एक्सपायरीज अपनी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है एक रिवर्स डायगोनल स्प्रेड। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इसमें ये जो सेटअप है ये मैंने क्यों लगाया है, जिसको मैं मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड बोल रहा हूँ, ये क्यों किया मैंने, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए या तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, मैंने 23,300 का कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है, अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। मान लीजिए मार्केट 200 पॉइंट ऊपर तक जाता है तो मैंने ऊपर 23,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। जब मैं ऑप्शन को सेल करता हूं तो मतलब यहां से ऊपर अगर मार्केट गया तो इसमें मुझे लॉस होगा, और मेरा जो लॉस है वो अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस मुझे हो सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, इसके अगेंस्ट आपने ऑलरेडी एक ऑप्शन बाई कर रखा है, तो इसमें जो भी लॉस होगा 23,500 के ऊपर, वो सारा ये जो ऑप्शन आपने बाई कर रखा है ये आपको एक प्रोटेक्शन, एक हैज प्रोवाइड कराएगा, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसको सेल करके आपने 100 रुपये ले रखे हैं, 116 रुपये आपने यहाँ पे लिए हैं। दैट मीन्स अगर मार्केट 23,616 तक भी चला जाता है तो भी आपको लॉस आना स्टार्ट नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर वहाँ तक चला जाता है तो आपका जो कॉल ऑप्शन जो आपने बाई कर रखा है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सेटअप है, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, जहां पे है वहीं पे रह जाता है, तो नॉर्मल अगर आपने ये कॉल ऑप्शन बाय कर रखा होता तो इसमें थीटा डीके हो जाता, जिससे आपको लॉस होता। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि 13 जून को ये ऑप्शन है, ये वर्थलेस एक्सपायर होगा, अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं गया तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो थीटा डीके होगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये ऑप्शन दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 116 रुपये है ये ज़ीरो होना है अगले कुछ दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा डीके होगा उसके लिए कंपनसेट करेगा ये ऑप्शन जो आपने सेल कर रखा है। तो पहली चीज़ तो ये कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा जो ऑप्शन बाय कर रखा है उसमें, और जो ऑप्शन सेल कर रखा है इसमें भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। मान लीजिए मार्केट 23,500 पे जाके एक्सपायरी होती है 13 जून को, तो ये जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है इसमें भी प्रॉफिट है, और ये जो 116 रुपये ये भी जीरो हो रहे हैं, तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट ये दिखा रहा है वो है 5,000 रुपये का एक लॉट पे, जबकि हमारी मार्जिन जो है वो सिर्फ यहाँ पे 11,000 रुपये का, मतलब 11,000 रुपये पे आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है अगर मार्केट 23,500 पे जाके एक्सपायर होता है। तो ऊपर गया तो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर कहीं भी नहीं जाता है, जो कि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा डर होता है, अगर कहीं भी नहीं जाता है तो भी मुझे यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसका थीटा डीके वो फास्ट होगा इसके थीटा डीके से, क्योंकि ये मंथली है और ये वीकली है, ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो देखिए, अगर नीचे जाता है तो उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन है, ये आपकी काम करेगी। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, या मान लीजिए मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देता है तो व्हाट विल यू डू, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए और सेम ऑप्शन आप सेल कर दीजिए सेम एक्सपायरी में, 27 जून के एक्सपायरी में, ठीक है। उसका प्रीमियम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, तो आपका जो रिस्क है इसमें वो बेयर मिनिमम रह जाएगा। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 10-12 हज़ार रुपये होगी। मार्केट आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट होगा, मार्केट कहीं नहीं जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उसको नीचे शिफ्ट करके, या जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा है उसको, जिस ऑप्शन को बाय कर रखा है सेम एक्सपायरी में आप रोल ओवर करके और इसमें अपने रिस्क को बिल्कुल हटा सकते हो। तो बोलते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी में हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो देखिए ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है और इसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई भी आपको ये स्ट्रेटजी नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, और इस चीज़ को आप एक बार खुद बैक टेस्ट करके देखिए। आपको जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं मेरे बैक टेस्टिंग के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप खुद भी बैक टेस्ट करके देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। स्पेशली अगर आप एक कम रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हो, या आप नए हो मार्केट में, एक रिटेल ट्रेडर जब नया आता है तो ऑप्शन बाइंग ही करता है, तो अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो इस तरह से कीजिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।